student, today we will discuss the anti-infective agents. In this presentation, we will discuss the following drugs which are mentioned in the syllabus. We have already discussed in the previous video the UTI infection, chemical classification of anti-infective agents. In the part 2, we have discussed the chemistry of quinolones and fluoroquinolones and the SAR of quinolones. These are the following anti-infective agents as per your syllabus. First one is NALIDIXIC acid, norfloxacin, inoxacin, ciprofloxacin, ofloxacin, lomifloxacin, sperfloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin, furazolidine, nitrofurantine एंड मिथेनामाइन। जैसे कि आपके सिलेबस में ड्रग मेंशन है, इनके में मेडिसिन केमिस्ट्री पढ़नी है, जिन पे स्टार लगा है उनके में सिंथेसिस भी देखनी है। ठीक है, हम आगे की स्लाइड में हम वन बाय वन ड्रग का स्टडी करेंगे। द फर्स्ट ड्रग इज, लेट्स डिस्कस द फर्स्ट ड्रग नैलिडिक्सिक एसिड। ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि ये नेपथायरिडीन मॉइटी है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो नैलिडिक्सिक एसिड के बारे में हमने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो इट इज ए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कंप्राइजिंग 1,8 नेपथायरिडीन 4 ऑन। ठीक है, 1,8 नेपथायरिडीन 4 ऑन बाई कार्बोक्सिलिक एसिड इथाइल मिथाइल ग्रुप एट पोजीशन 3, 1 एंड 7। तो ये मॉइटी दी गई है, ऑक्सो ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल है, ऑक्सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, इसके बेसिस पे इसका आईयूपीएसी नेम दिया गया है। एंटी माइक्रोबियल एक्शन है ये, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ये इनहिबिट करते हैं, अगेंस्ट रहते हैं, बट माइनर एक्टिविटी इनकी ग्राम पॉजिटिव के लिए। तो इसका अगर हम मैकेनिज्म एक्शन देखें, मैकेनिज्म एक्शन हम लोग को इसका पहले भी डिस्कस किया है क्विनोलोन्स का। तो ये डीएनए गायरेज एंजाइम और टोपोआइसोमेरेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। जब डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा तो बैक्टीरियल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसका यूज यूटीआई इन्फेक्शन में है, जो आपके दिख रहा है सामने। इसके कौन कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? इशेरिशिया कोलाई, प्रोटियस, साइजेला, एंटेरोबैक्टर, क्लेविसेला। It is a synthetic quinolone and antibacterial agent with urinary tract antiseptic activity. ठीक है, the next. Now the next drug is norfloxacin, very important drug। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर में हम देखें, ये फ्लोरो क्विनोलोन्स माइटी, 4th पोजीशन पे आपका ऑक्सो ग्रुप, फ्लोरो ग्रुप एंड पाइपराजीन देख रहे हैं आप जैसे स्ट्रक्चर में। तो नॉरफ्लॉक्सासिन इज ए क्विनोलिन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जैसे कि हमने नैलिडिक्सिक एसिड में देखा कि वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है और माइनर एक्शन है ग्राम पॉजिटिव, बट ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो हम देख रहे हैं कि मैकेनिज्म ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, दैट इज एक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। इट फंक्शन बाय इनहिबिटिंग डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमेरेज एंजाइम 4। और ये एंजाइम क्या करते हैं? बैक्टीरियल कॉइलिंग, डीएनए कॉइलिंग में हेल्प करते हैं, जिससे रेप्लिकेशन होता है। तो जब डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटेड हो जाएंगे तो डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो यूज इसका जैसे कि एंटी इन्फेक्टिव है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, गोनोरिया एंड ब्लैडर। तो ये बहुत ब्रॉडली यूज किया जाता है और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैटेगरी में आता है। द नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज इनॉक्सासिन। ये इसका स्ट्रक्चर है। इनॉक्सासिन में क्या है? 1,8 नेपथायरिडीन, ये 1,8 नेपथायरिडीन डेरिवेटिव है और पाइपराजीन मॉइटी है, फ्लोरो ग्रुप, ऑक्सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इथाइल मॉइटी। तो 1,4 डाइहाइड्रो 1,8 नेपथायरिडीन with an ethyl group at 1 position, carboxyl group at 3 position, and oxo substituent at 4 position, fluoro substituent at 6 position, and piperazine 1 group at 7 position। तो इसकी मैंने ये केमिकल स्ट्रक्चर हो गया। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एजेंट है और स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू द नैलिडिक्सिक एसिड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो नैलिडिक्सिक एसिड के स्ट्रक्चरली रिलेटेड है, दैट इज इनॉक्सासिन। इनॉक्सासिन इज एन एंटीबायोटिक क्लास ऑफ ड्रग कॉल्ड फ्लोरोक्विनोलोन्स। जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म इसका सेम है। डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम 4th को इनहिबिट करता है, जिससे कि बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा और ट्रांसक्रिप्शन, रिपेयरिंग और रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये फर्स्ट इज यूटीआई इन्फेक्शन में यूज होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज होता है, डायरिया,
गैस्ट्रोएंटेराइटिस में, गोनोरोया इन्फेक्शन में वगैरह में इसका यूज होता है। इसका बहुत सारे यूज है, इसलिए ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है। एंड द नेक्स्ट ड्रग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इज सिप्रोफ्लॉक्सासिन। बहुत कॉमनली यूज्ड है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये कैसे कैसे इसका यूज होता है। ये बहुत ज़्यादा कई इन्फेक्शन में यूज होती है। तो इसका हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सिप्रोफ्लॉक्सिन इज अ सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव एंटीबायोटिक। इट इज ए क्विनोलोन एंटीबायोटिक, ए फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक इन एन एराइल पैप्राजीन। ये मोइटी है, ठीक है। और एक मोइटी जुड़ी होती है दिस वन, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। वन पोजीशन पे फ्लोरोक्विनोल्स हैं, ये दिख रहा है स्ट्रक्चर। आप लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ढंग से देख के बनाइएगा। अगर हम इसकी बात करें मैकेनो की, मैकेनो हम देख चुके हैं, सामने स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं डीएनए गायरेज एंजाइम ऑटोपॉइसोमेरेज एंजाइम फोर्थ को इनहिबिट करता है, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो गायरेज एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल है कॉइलिंग ऑफ डीएनए। उससे कॉइलिंग नहीं होगी, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, और उससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। इसके यूजेस की बात करें तो हम जानते हैं, सबसे पहले यूटीआई इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं तो यूटीआई इन्फेक्शन में है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में है, प्रोस्टाइटिस, एंडोकार्डिटाइटिस, गैस्ट्रोएंटराइटिस। तो बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, उसमें इसका यूज होता है। अगर नेक्स्ट सिंथेसिस, आपको यहाँ स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ब्लड दिख रहा होगा, बट मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा जिससे आपको सिंथेसिस मिल जाएगी। बट हमको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और ये स्टेप आप देख रहे हैं काफी बड़े स्टेप हैं। तो फर्स्ट स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है इसमें, 2,4-डाइक्लोरो 5-फ्लोरो बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं डाइथाइल मेलोनेट से। डाइइथाइल मेलोनेट की रिएक्शन 2,4-डाइक्लोरो 5-फ्लोरो बेंजोइल क्लोराइड से कराएंगे, ठीक है, मैग्नीशियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में। तो ये सेकेंड इंटरमीडिएट बना। उसके बाद 4-टालोइन सल्फोनिक एसिड से रिएक्शन हुई, फिर ये आपका कंपाउंड बना। फिर उसके बाद ट्राइथाइल ऑर्थोफॉर्मेट रिएक्शन से कराई, फिर हमें दिस मॉइटी मिली, ये वाली आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर। उसके बाद साइक्लोप्रोपाइल अमाइन ग्रुप से हमने ऐड किया, रिएक्शन कराई, तो ये इंटरमीडिएट हमें मिला। आप देख रहे हैं कि सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी एक्सरसाइज अच्छे से करनी पड़ेगी। इसके बाद हम एसिड्स की रिएक्शन कराते हैं NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड से, मतलब NaOH से ही कराते हैं। उसके बाद फाइनली हमें फिफ्थ मॉलिक्यूल मिलता है वो दिस वन, 7-क्लोरो 1 साइक्लोप्रोपाइल 6-फ्लोरो 1,4 डाईहाइड्रोफोर ऑक्सोक्विनोलिन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कंपाउंड हमें मिला। उसकी रिएक्शन हमने कराई पाइपराजीन से। ये पाइपराजीन है, DMSO सॉल्वेंट होता है डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, उससे हमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन मिल जाता है। तो आप देख रहे हैं पूरे स्टेप हैं इसमें हमारे, करीब ये 7 स्टेप प्रोसेस है, इसको हमें याद करना है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसको दे दूंगा, आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आप इसको वहां से ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नई नेक्स्ट ड्रग इज ओफ्लॉक्सासिन। ओफ्लॉक्सासिन में क्या रहता है, जैसे कि हमने पहले भी जब सार हमने पढ़ा था क्विनोलोन्स का, तो हमने देखा था कि ये जो मॉइटी हमें इंटरलिंक करी गई है, जो 1 and 8 पोजीशन होती है, इसको इंटरलिंक किया गया तो एक नया ड्रग बना ऑफ्लॉक्सासिन। बाकी मॉइटी लगभग सेम है सबकी, देखेंगे अगर हम दिस वन, ये देखिए अभी तक पढ़ते आए हैं पैपराजीन, ठीक है, इसमें एक मिथाइल पैपराजीन रहता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक ये लिंकिंग। तो इसमें क्या रहता है, ऑफ्लॉक्सासिन इज ऑक्साजिनोक्विनोलिन, ऑक्साजिनोक्विनोलोन कैरिंग कार्बोक्सी फ्लोरो मिथाइल एंड 4-मिथाइल पैपराजिनो सब्स्टिट्यूएंट। तो इस मॉइटी को हम जो बोलते हैं ऑक्साजिनोक्विनोलोन। इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये फ्लोरो मिथाइल एंड 4-मिथाइल पैपराजिनो सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका 4-मिथाइल पैपराजिनो। ऑफ्लॉक्सासिन इज द फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक, ठीक है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जैसे कि हमने सिप्रोफ्लॉक्सासिन में पढ़ा था वही सेम इसके मैकेनिज्म एक्शन है, यूजेस है, ठीक है। वही डीएनए गायरेज को इनहिबिट करेगा, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में ही इसके अगेंस्ट एक्शन देखे जाते हैं। और इसके बहुत सारे यूजेस हैं, देख रहे हैं आप, जैसे यूटीआई इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, बहुत सारे इन्फ्लेमेशन, यूरेट्राइटिस, सर्विसाइटिस, निमोनिया, नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, प्रोस्टाइटिस, तो बहुत सारे बैक्टीरियल ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें ये ओफ्लॉक्सासिन यूज की जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट ड्रग इज लोमिफ्लॉक्सासिन। लोमिफ्लॉक्सासिन का स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये आपकी मॉइटी देखा आपने, ये फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी है,
इसमें एक एडिशनल फ्लोरो ग्रुप जुड़ गया, यहाँ पर इथाइल मॉइटी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, पाइपराजीन मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट पाइपराजीन, ठीक है। इट इज ए क्यूनोलोन एन एराइल पाइपराजीन ए क्यूनोलिन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड या एक क्यूनोलोन एंटीबायोटिक फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक। तो ये कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट नेम से, फ्लोरोक्विनोलोन क्विनोलोन एंटीबायोटिक। तो लोमिफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड इज ए फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंक्लूडिंग ब्रोंकाइटिस यूटीआई इन्फेक्शन, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे इसके इसके एडवर्स इफेक्ट भी हैं, जैसे फोटोटॉक्सिसिटी, सीएनएस टॉक्सिसिटी, इसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो ये देखा गया साइड इफेक्ट्स हैं इसके। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, भाई सेम हम पढ़ते आ रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन को ये रोक देते हैं बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम डीएनए गैरेज एंड टोपोआइसोमेरेज फोर्थ एंजाइम। उससे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और आगे फिर डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाएगा और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसका लगभग जितने भी क्विनोलोन्स है सबका जनरल मैकेनिज्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ आपको मैं सिर्फ एक रिमाइंड कर रहा हूँ। आपको जब लिखना होगा तो आप अपनी लैंग्वेज में और अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर हम यूज की बात करें तो ये जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज किए जाते हैं, जैसे यूटीआई के बारे में पढ़े तो यूटीआई इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट ड्रग इज स्वारफ्लॉक्सासिन। स्वारफ्लॉक्सासिन का स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है। स्वारफ्लॉक्सासिन इज क्विनोलोन, एक क्विनोलीन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एंड एराइल पैपराजीन, एक क्विनोलोन एंटीबायोटिक एंड ए फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक। तो ये मतलब डिफरेंट नाम से इसको पुकारा है कि आपको जानते हैं कि फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, ठीक है। पाइपराजीन मोइटी सब में कॉमन आ रही है अभी तक, देख रहे हैं आप, जैसे कि फ्लोरो ग्रुप है इसमें, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये कॉमन है सब में। हम सार में पढ़ चुके हैं कि थर्ड पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इंपॉर्टेंट, ऑक्सो ग्रुप इज इंपॉर्टेंट, तो उसको हमने नहीं छेड़ा है बिल्कुल भी, साइंटिस्ट ने इनको नहीं छेड़ा। फ्लोरो ग्रुप इज मोर एसेंशियल फॉर द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, तो ये ड्रग सेल आपकी स्वारफ्लॉक्सासिन। तो वही सेम मैकेनिज्म, इट इनहिबिट both enzyme DNA garage का alternate नाम है topoisomerase second and topoisomerase fourth is another enzyme which are responsible for the DNA replication। तो ये रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन स्टेप होता है, रिपेयरिंग होती है डीएनए की, ये सब रुक जाती है। उससे क्या होगा, बैक्टीरियल का जब रेप्लिकेशन नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, उससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो स्पारफ्लॉक्सासिन इज ऑल्सो यूज्ड इन यूटीआई इन्फेक्शन, वेरियस टाइप ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो स्पारफ्लॉक्सासिन नाम याद रखेंगे, स्पारफ्लॉक्सासिन। द नेक्स्ट ड्रग इज गैटिफ्लॉक्सासिन। तो गैटिफ्लॉक्सासिन देख रहे हैं, अभी हमने जैसे जितनी भी ड्रग्स पढ़ते आ रहे हैं, फ्लॉक्सासिन मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्लॉक्सासिन इज द मेन वर्ड फॉर द फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो फिर फ्लोरोक्विनोलोन्स की बात हमने पहले भी करी है, तो ये मोइटी में प्रेजेंट रहती है, दिस वन, ठीक है। पाइपराजीन मोइटी है, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल मोइटी, एक अनदर मोइटी इज अदर। इसकी क्या है, गैटिफ्लॉक्सासिन इज एन सिंथेटिक 8 मेथॉक्सीफ्लोरोक्विनोलोन with antibacterial activity against a wide range of gram-negative and gram-positive microorganism. It was first introduced by Bristol Myers Squibb in 1999, मतलब ज़्यादा पुरानी ड्रग नहीं है। अंडर द ब्रांड नेम ऑफ टेक्विन के नाम से बिकती है मार्केट में, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये फ्लोरोक्विनोलोन्स 1999 में आई थी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में। तो गैटिफ्लॉक्सासिन की अगर हम बात करें तो इट इज अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज 4-oxo-1,4 डाइहाइड्रोक्विनोलिन 3 carboxylic acid which is substituted on the nitrogen by cyclopropyl group and at position 6, 7, 8 fluoro 3 methyl piperazine and methoxy group। this one क्या है, ये ग्रुप methoxy CH3CO CH3 सॉरी CH3O methoxy ग्रुप जुड़ा हुआ है, OCH3 जिसको हम बोलते हैं। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, its mode of action depends on the blocking of bacterial DNA replication by binding itself an enzyme called DNA gyrase, वही सेम मैकेनिज्म और टोपोआइसोमरेज, ठीक है। तो हम ये कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं, डीएनए गैरेज को इन्वेट करते, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए बहुत अच्छे से। इसका अगर हम यूज देखें, यूटीआई इन्फेक्शन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कह रहे हैं, तो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन में यूज की जाएगी, ठीक है। द नेक्स्ट ड्रग इज मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन में देखें थोड़ा सा डिफरेंस आया स्ट्रक्चर में, यहाँ पर हमने अभी तक पाइपराजीन मोइटी देखी थी, यहाँ कुछ और मोइटी ऐड हुई है, देख रहे हैं आप जैसे स्ट्रक्चर इसका। बाकी ग्रुप आप देखें तो ये सब फ्लोरोक्विनोलोन्स मोइटी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मोइटी, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल और ये मिथॉक्सी ग्रुप जो इससे अभी हमने बात करा था वो CH3 ग्रुप। तो अगर हम बात करें तो इट इज ए क्यूनोलीन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ए क्यूनोलोन ए मेंबर ऑफ साइक्लोप्रोपेन ए पायरोडिन
पाइपराडीन। ये कौन सी रिंग है? पायरोलोडीन पाइपराडीन। ये वाली जो मॉइटी है क्या है? पायरोलोडीन पाइपराडीन। एन एरोमेटिक ईथर, एक क्विनोलोन एंटीबायोटिक, एक फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक। तो ये सारी अदर जितनी भी हमने पढ़ी है उसमें पाइपराजीन मॉइटी थी, यहाँ पर क्या है? पायरोलोडीन पाइपराजीन मॉइटी। ठीक है। तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन इज ए क्विनोलोन दैट कंसिस्ट ऑफ 4-oxo-1,4 डाइहाइड्रोक्विनोलोन quinoline 3 carboxylic acid wearing a cyclopropyl substituent at position 1, a fluoro substituent। ठीक है। और ये जो मॉइटी 7 मॉइटी है, 7 पे कौन सी रिंग है? पायरोलोडीन पाइपराडीन। और 8 पोजीशन पे मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। ठीक है। तो वही सेम इसका मैकेनिज्म है, डीएनए गैरेज को इनहिबिट करेगा, टोपोइसोमरेज 4th को एंजाइम को इनहिबिट करेगा, जिससे कि सेल डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, फिर जिससे क्या होगा? सेल डेथ हो जाएगी। यूजेस की बात करें, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और बहुत सारे इन्फेक्शन में यूज होती है, जैसे निमोनिया, कंजक्टिवाइटिस, एंडोकार्डियाटिस, ट्यूबरक्लोसिस, साइनोसाइटिस, यूटीआई। ठीक है। द नेक्स्ट ड्रग इज फ्यूराजोलिडीन। इट इज एन अनदर टाइप ऑफ ड्रग, फ्यूराजोलिडीन। आप देख रहे हैं इसमें एक फ्यूरॉन रिंग है, नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, ये अलग कैटेगरी है। तो फ्यूराजोलिडीन इज ए नाइट्रोफ्यूरॉन एंटीबैक्टीरियल एजेंट एंड मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ठीक है, तो एक अनदर कैटेगरी यूज हुई इसका यूजेस में, मोनोअमाइन इनहिबिटर, ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ठीक है, ये नाइट्रोफ्यूरॉन डेरिवेटिव विद एंटी प्रोटोजोल एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। ये ड्रग फ्यूराजोलिडीन एंटी प्रोटोजोल एक्टिविटी भी शो करती है। फ्यूराजोलिडीन बाइंड डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए, which leads to the gradual inhibition of monoamine oxidase। ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। अगर हम इसकी बात करें मैकेनिज्म की, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके एंजाइम मतलब मैकेनिज्म में अदर ड्रग के कंपैरिजन में। तो नाइट्रोफ्यूरॉन डेरिवेटिव, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप है, जितनी भी अगर हम आगे भी जब नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे एंटी प्रोटोजोल ड्रग, तो वहां पर नाइट्रोमेडाजोल और मेट्रोमेडाजोल ड्रग आएंगी, टेनाजोल। तो वहां पर नाइट्रो ग्रुप बहुत रेस्पॉन्सिबल होता है। जहां ये नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है हेटेरोसाइक्लिक रिंग के साथ, तो वो एंटी प्रोटोजोल एक्टिविटी भी शो करता है। तो नाइट्रोफ्यूरॉन डेरिवेटिव विद एंटी प्रोटोजोल एंड एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, फ्यूराजोलिडोन binds bacterial DNA and which leads to the gradual inhibition of monoamine oxidase. Its related free radical products are believed to bind DNA and induce cross-link. Bacterial DNA is particularly susceptible to this drug, leading to high level of mutation, transition and transversion in the bacterial chromosome. तो मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट है और वहां पर डीएनए के से बाइंड कर जाता है। NO2 जब एंटर करता है, ये NO2 कंटेनिंग ड्रग फ्यूराजोलिडीन जब एंटर करती है, तो ये रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन। उससे क्या होगा? वहां पर ये रिड्यूस ड्रग बैक्टीरियल डीएनए से बाइंड करेगी और एंजाइम को इनहिबिट करेगी। ठीक है। तो जैसे कि हमने पता कि फ्यूराजोलिडीन का ये स्ट्रक्चर है, आपके सामने है। अगर हम इसकी यूजेस की बात करें, तो इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी प्रोटोजोल। तो ये बहुत सारे ऐसे केसेस जैसे डायरिया, एंट्राइटिस, प्रोटोजोन इन्फेक्शन होते हैं, तो वहाँ ये यूज किया जाता है। टाइफाइड फीवर में भी यूज करते हैं, कॉलरा में और साल्मोनेला इन्फेक्शन में। ठीक है। द नेक्स्ट ड्रग इज नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। जैसे कि अभी हम बात करते आ रहे थे नाइट्रो ग्रुप की, NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है फ्यूरॉन रिंग से। जैसा कि यहाँ भी देख रहे हैं हम, ये स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, फ्यूरॉन रिंग है, ये मॉइटी जुड़ी हुई है, इसका ये IUPAC नेम लिखा हुआ है। अगर हम बात करें तो इट इज ए सिंथेटिक डेरिवेटिव इमिडाजोलिडीन डायोन। ये जो मॉइटी है इमिडाजोलिन डायोन की मॉइटी है। इमिडाजोल रिंग होती है 1 and 3 पोजीशन में हाइड्रोजन होता है, और डायोन मतलब ये दो कीटोन ग्रुप इसके साथ में जुड़ा हुआ है, फ्यूरॉन रिंग और नाइट्रो ग्रुप। तो इट इज एन एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट ब्लैडर इन्फेक्शन। जैसे कि हम बात करें यूटीआई में ब्लैडर इन्फेक्शन होता है। इट इज प्राइमरी यूज फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, पाइलाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस और यूथराइटिस, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है। अब इसके अगर मैकेनिज्म की बात करें, जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, देख रहे हैं आप जैसे स्ट्रक्चर में। इट वर्क्स बाय डैमेजिंग बैक्टीरियल डीएनए सिंस इट रिड्यूस्ड फॉर्म इज हाईली रिएक्टिव। दिस इज मेड पॉसिबल बाय द रैपिड रिडक्शन ऑफ नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। तो जब ये ड्रग इंसर्ट होती है, जब एब्जॉर्ब होती है बैक्टीरियल सेल में, तो ये नाइट्रो ग्रुप रिडक्शन रिड्यूस हो जाता है। और ये रिडक्शन बैक्टीरियल सेल में ही होता है। बैक्टीरिया के पास फ्लेवोप्रोटीन्स होते हैं, वहां रिडक्टेज एंजाइम होते हैं, दिस वन। उससे क्या होगा? टू मल्टीपल रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेंगे दैट अटैक राइबोसोमल प्रोटीन, डीएनए, रेस्पिरेशन, पायरुवेट मेटाबॉलिज्म। मतलब वहां जो प्रोसेस हो रही है रेस्पिरेशन की, पायरुवेट सिंथेसिस वगैरह जो बनता है आपका,
और राइबोसोमल प्रोटीन्स वहाँ ये इनहिबिटेड हो जाएंगे। उससे क्या होगा, बैक्टीरियल सेल वॉल को आगे प्रोसेस के लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, एनर्जी नहीं मिलेगी। तो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन exert ग्रेटर इफेक्ट ऑन बैक्टीरियल सेल्स देन मेमेलियन सेल्स बिकॉज बैक्टीरियल सेल्स एक्टिवेट द ड्रग मोर रैपिडली, क्योंकि बैक्टीरियल सेल में फ्लेवोप्रोटीन्स होते हैं इन कंपेरिजन टू मेमेलियन सेल। ठीक है, तो ये इसका एक आप मैकेनिज्म देख रहे हैं कि बैक्टीरियल नाइट्रोरेडक्टेज एंजाइम की वजह से ये रिड्यूस हो गया। उसके बाद ये डीएनए को डैमेज करेगा, आरएनए डैमेज करेगा, प्रोटीन को डैमेज करेगा, उससे बैक्टीरियाइडल एक्टिविटी है, बैक्टीरियल सेल किल हो जाएगी। ठीक है, तो नाइट्रोफुरेंटाइन का एक्शन क्या होगा, एंटी इन्फेक्टिव एंटी बैक्टीरियल एक्शन बोथ अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, द नेक्स्ट ड्रग इज सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। आपके सिलेबस में अगर देखें कि अगर इस टॉपिक एंटी इन्फेक्टिव में एक तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन और नाइट्रोफ्यूरेंटाइन की दो की सिंथेसिस दी हुई है, तो इसकी रिएक्शन बहुत इजी है कि हाइड्रोजीन की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोएसिटिक एसिड से, जिससे बनता है हाइड्रोजीन क्लोरोएसिटिक एसिड की रिएक्शन हुई तो बनता है हाइड्रोजिनो एसिटिक एसिड। फिर इसकी रिएक्शन होती है पोटेशियम साइनेट। ठीक है, ये पोटेशियम साइनेट से उससे बनता है 3 अमाइनो सक्सिनामिक एसिड। ठीक है, फिर इसका कंडेंसेशन, फिर ये रिएक्शन होती है एसिटिक एसिड एसिटॉक्सी 5 नाइट्रोफ्यूरानटोइल मिथाइल एस्टर से। ये मोइटी आप देख रहे हैं, उस समय फाइनली हमें मिलता है नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। ठीक है, बहुत सिंपल सी इसकी सिंथेसिस है, आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। अगर हम बात करें मिथेनामाइन, बहुत सिंपल सी ड्रग है, जैसे स्ट्रक्चर आ रहा है मिथेनामाइन इज CH3NH2 पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, methanamine is an antibiotic eliminates bacterial that cause UTI infection. It usually used to a long-term basis to treat chronic infection and to prevent recurrence of infection. Methanamine is used in adults and children at least 6-year-olds. Methylamine इसका another name है methanamine का। ठीक है, ये colorless gas और liquid form में भी होता है। It usually given after other antibiotics have been given to treat the initial infection. तो बहुत initial मतलब इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसको मिथाइलामाइन इसका रिएक्शन, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये आपकी सारी एंटी इन्फेक्टिव ड्रग जो एज पर सिलेबस है यहाँ खत्म होती हैं। ठीक है, आप इसको रिवीजन में लीजिए, पढ़िए अच्छे से। इससे पहले भी हम 2 वीडियोस हमने डाल चुके हैं। ठीक है, तो आपका ये यूटी इन्फेक्शन खत्म हुआ। थैंक यू।